खुशबू फैलाने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं आदरणीय परम संत हुजूर। और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए आप सभी यहाँ पे आए हैं शांतिवन में, और यहाँ की वाइब्रेशंस को आप सभी अनुभव भी कर रहे होंगे, लेकिन इसमें अपना एक रूहानी खुशबू फैलाने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज। परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज हरियाणा प्रांत के जिला भिवानी के दिनोद गांव में प्रतिष्ठित राधा स्वामी सत्संग आश्रम के हाजिर मौज हैं, और आपके मार्गदर्शन में राधा स्वामी सत्संग ने 12 शाखाओं से 60 शाखाओं तक विस्तार पाया है, और खासकर विदेशों में कनाडा, अमेरिका और लंदन में भी आपके आध्यात्मिक केंद्र हैं। और आप सामाजिक सुधार के लिए भी कई कार्य करते हैं। नशा मुक्ति, मांसाहार त्याग, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जैसी सामाजिक कई कार्य आप करते रहते हैं। तो आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज हमारे बीच में हैं। हम आपसे आपके आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना चाहेंगे। आदरणीय मंच, श्रोतागण, हम हरियाणा से आते हैं। राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं, और ये कोई अलग मत नहीं है। संत मत में जितने भी पंथ, मजहब, धर्म आते हैं, ये भी उन्हीं की तरह से इंसान को बुराइयों से बचा के अच्छे गुणों को अपनाते हुए प्रभु की भक्ति के मार्ग पर ले जाने का एक सुगम रास्ता है, जिसमें ज्ञान योग, हठ योग, तप योग, भक्ति, सभी प्रकार की क्रियाएं हैं। मुख्य रूप से हम सुरत शब्द योग के अभ्यासी हैं, और शब्द भक्ति जिसको सब मतों ने, सब धर्मों ने और सब संतों ने बताया है, सबकी शिक्षा बहुत अच्छी, इंसान को प्रभु भक्ति की ओर लगाने वाली है। यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा अवसर ही नहीं मिला, बल्कि देख के मन को एक बहुत ही शांति और विशेष प्रकार का प्यार मिला, जिसको पाके हमें लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए। यहाँ ब्रह्म कुमारी बहन भाई जितने भी मिले, उनके देखने मात्र से, मिलने से, वार्तालाप, चर्चा करने से, सभी की वचन में और शब्दों में प्यार, शांति और सत्यता झलकती है। और ऐसे हालात में अगर कोई भी दूसरे ख्यालात और विचार का इंसान आता है, तो उनको भी देख के ऐसा ही लगेगा जिस प्रकार से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है।
बड़ी उच्च कोटि की बात है और बड़ी विचारणीय भी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध, अपने कार्यों को पवित्र और अपनी भावनाओं को अच्छा और सच्चा कैसे बनाएं। अगर यही बात इंसान की सुधर जाती हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, सब बुराइयां दूर हो जाती हैं, तो वो इंसान नहीं रहता, वो देवतुल्य तो तभी बन जाता है। वैसे तो इंसान का दर्जा देवताओं से भी ऊंचा है, लेकिन क्योंकि इस काल और माया के देश में आने के बाद विचारों की मलिनता ने इसको थोड़ा अपने सतर से नीचे गिरा दिया। लेकिन समय समय पर महापुरुष एक उद्देश्य लेके यहाँ प्रकट होते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं सत्य का, भक्ति का और जीवन को सुधार का। अब बात आती है कि हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार जो पैदा होते हैं, उनका कारण क्या है? उनके लिए एक बात नहीं होती। कहीं अन्न दोष होता है, कहीं संग दोष होता है, कहीं स्थान दोष होता है, कहीं वैचारिक दोष होता है। अनेक प्रकार के लोगों से मिलना होता है, अनेक प्रकार की चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं। देखने से, सुनने से, बोलने से और विचार करने से, वार्तालाप करने से हमारे मन पर उन बातों का बहुत असर पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छी और पहली चीज़ है कि इंसान का खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 5 कोष हैं और उनमें पहला कोष है अन्नमय कोष। और अन्न जब शुद्ध और पवित्र होगा, सुना होगा आपने कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन भी हो जाता है। जैसा मन होगा उसमें वैसे ही विचार भी बनेंगे, और जैसे भी विचार होंगे उनका तत्व निकल के उनका ज्ञान भी वैसा ही होगा, और उसे ज्ञान का भी सार निकलता है तो उसके विज्ञान में उसके सोच और ख्यालात वैसे ही बन जाते हैं, और उसी से आनंदमय कोष बनता है, जिससे इंसान को शांति मिलती है, विचारों की शुद्धता और पवित्रता आती है। जब अन्न शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अन्न बनाने वाला कौन है? अन्न आया किस तरीके से है? अगर वो किसी गलत तरीके से कमाया गया है, किसी गलत व्यक्ति से लिया गया है, अन्न को बनाने वाले के विचार कैसे हैं? इसीलिए जब संत महात्माओं के आश्रमों में आप जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। अगर बाहर से कहीं लेके आते हैं तो उसको उसकी चीज़ के नाम से पुकारते हैं। कोई लड्डू कहता है, कोई बर्फ़ी बोलता है, कोई उसको पतासे बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जब वहाँ आता है तो उसको प्रसाद हो जाता है, क्योंकि शुद्ध और पवित्र रूह जब उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उनके जैसे ख्यालात होते हैं उस ख्यालात का असर भी उस चीज़ पे पड़ता है। अब अन्न को बनाने वाले के विचार और ख्यालात कैसे हैं? अगर कोई एक इंसान दुखी मन से प्रसाद बना के देता है, खाने वाले के कभी विचार अच्छे नहीं हो सकते। अगर कोई रोते हुए किसी प्रसाद को तैयार करता है तो खाने वाले को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए ये अन्न और आया किस प्रकार से है? अगर वो किसी गलत तरीके से, कोई चोरी से, कोई हेरा फेरी से, या किसी को परेशान करके, या कोई दूसरे रास्ते से वो अन्न लाया गया है, ऐसे अन्न के खाने से उस इंसान के कभी भी विचार अच्छे नहीं बनते। तो पहली चीज़ है कि इंसान को अन्न शुद्ध और पवित्र होगा तो उसके विचार क्या, उसका जीवन ही पवित्र हो जाएगा, और उसी से हमारे सारे भावनाएं भी, हमारे कर्म भी वैसे ही बनेंगे। क्योंकि जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, उसको विपरीत चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती, उनको फिर दूसरी जो चीज़ें
जिनको हम नकारात्मक सोच कह सकते हैं, जिनको पाप कर्म भी कह सकते हैं, जिनको हम बुरी भावना कह सकते हैं, वो फिर अपने आप ही दूर चली जाती है। इसलिए हमें चाहिए संग भी अच्छा होना चाहिए। इंसान जैसे लोगों का संग करता है, चाहे आप लाख अच्छे कर्म करते रहो, लेकिन किसी के साथ बैठोगे तो काजल की कोठड़ी में कितना भी चतुर और सियाना इंसान जाता है तो भी कहीं ना कहीं उसको छोटा मोटा दाग लग ही जाता है। जाने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके आप कहोगे कि मैं उनके साथ बैठ के कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं वो जो काम करते हैं वो नहीं करता, लेकिन अगर उनका संग करोगे तो कभी ना कभी वो दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वो हमारे विचारों को जरूर विचलित कर देंगे, तो हमारे मन में कभी भी उन चीज़ों को निकालने का फिर अवसर नहीं मिलता। इसलिए महापुरुषों का संग करोगे, महापुरुषों के दर्शन करोगे, उनके पास जाके उनके वचन को सुनोगे, वो अपनी तरफ से जो अपने शुद्ध विचारों के और तुम्हारे ऊपर जो दृष्टि डालेंगे, उनके अंदर जो शक्ति है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी, वो हमें शांति देगी। जिसकी वचन में शांति नहीं है वो दूसरे को शांति नहीं दे सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने नाम की कमाई की है। प्रभु का गुण ये है कि जो उनके दर्शन पाता है वो दर्शन करके उसको सुख, शांति, खुशहाली, हर प्रकार से सुखी रहता है। इसीलिए तो हम सारे काम छोड़ के भी चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति करें, उनके दर्शन पाएं। सारी चीज़ें संसार की मिल जाएंगी लेकिन शांति नहीं मिलती है। हम यहाँ आके बोलते हैं ना ओम शांति। ओम शांति का मतलब यही है कि हमें प्रभु शांति दे, और उसके नाम के जाप से, दूसरे नामों के लेने से आपको शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति शांति कहने से ही हमें शांत वातावरण, शांत मन की भावनाएं होती हैं, और मन की शुद्धि और पवित्रता भी इसी नाम से होती है। इसीलिए बार बार उस नाम का चिंतन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, हमारे हृदय से उसका विचार करना चाहिए। अब यूं तो जबान से कहते रहें, भेष बदल लेने से कुछ नहीं होता। इंसान के कर्म पवित्र होने चाहिए, और कर्म जब पवित्र होंगे तो सब अपने आप ही शुद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन उसकी शुद्धि के लिए ये है कि इंसान हर प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख ना दे, किसी के बारे में बुरा ख्याल ना रखे, जबान से हमेशा मीठा और अच्छा बोले, सबके साथ मित्रता का जो व्यवहार करता है, प्रेम का बर्ताव करता है, वो दूसरे को भी शांति देता है, अपने को भी शांति देता। मीठा वचन ऐसा एक मंत्र है जो दुश्मन को भी अपना बना लेता है, बुरे से बुरे आदमी को भी सुधार देता है। किसी को भी कभी अपनी जबान से बुरा ख्यालात नहीं देना चाहिए। वचन में बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए महापुरुषों के पास जाके हम कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद वो हमें अपने बूढ़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, हमारे से जो भी उम्र दराज हैं या प्रभु की भक्ति करने वाले हमसे पहले से ही जो इस लाइन में लगे हुए हैं, उनके संग बैठेंगे, उनके विचार सुनेंगे तो हमारे विचार अपने आप पवित्र होंगे। इसीलिए महापुरुषों के बारे में कहा है कि दरस करें, बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुने, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। ये चीज़ें जब दूर हो जाती हैं तो भक्ति कोई मुश्किल बात नहीं है। हम चाहते हैं ध्यान लगाना, कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कहाँ करते हैं? बातों से मेडिटेशन होती नहीं है। मेडिटेशन जब होगी जब हमारे विचारों का सोच विचार रुक जाएगी, जब हमें कुछ दुनिया में दूसरी चीज़ की तरफ ना हमारा मन जाएगा, ना हमारा ख्याल जाएगा, ना खाली हो जाएंगे अंतर से, सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी और वो चीज़ प्रकाश में बदल जाएगी। और वो कब स्थापित होगी? जब मन पवित्र होगा, विचार शुद्ध होंगे, कर्म हमारे अच्छे होंगे, और ये तीनों चीज़ जब अच्छी होंगी तो अपने आप ही हमारा शांत, हमारे चेहरे की आभा, जैसे कि
अब सबसे पहले जो सिंगल साहब ने बताई थी बातें, उन्होंने कहा था कि और आज जिसको बोलते हैं उसको चेहरे से ही झलकती है, वही शांति दे देता है। तो दर्शन में बड़ी ताकत होती है। एक इंसान के दर्शन करते हो शांति मिलती है, दुष्ट आदमी के दर्शन करते हो आदमी के विचार बदल जाते हैं। तो महापुरुषों के संग में जाके उनके दर्शन करो, उनके विचार सुनो, उनसे आशीर्वाद लो और दुआ करो कि वो आपके भी विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाएं और मालिक आप सबको भक्ति करने की शक्ति दे, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, दुआ, मालिक आपको शांति दे, प्रभु की भक्ति में लगाए, बुरे ख्यालात और दूसरी बातों को त्याग के अपने सद्गुणों का संचार आपके हृदय में हो और आपका जीवन पवित्र हो, दूसरे लोगों के लिए आप एक मिसाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज। और आपने बहुत सुंदर विचार रखे। लेकिन जैसे परमात्मा कहते हैं हम सभी आत्माएं हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, मत पंथ के हों, लेकिन हम सभी का मालिक, हम सभी का परम पिता परमात्मा, वो स्वयं परम पिता परमात्मा है, सुप्रीम अथॉरिटी। और जैसे भाई साहब ने कहा, उसको याद करने के लिए हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। और अभी हम आदरणीय परम संत गुरु जी का सम्मान करेंगे। आप खास हमारे शांतिवन में आए हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब और आदरणीय सुषमा दीदी और आदरणीय शुक्ला दीदी जी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपके बहुत ही सुंदर विचार, आपकी नम्रता, और जैसे कहा जाता है मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलता। तो आप यहाँ आए, आपकी वो सरलता, आपकी वो नम्रता, आपकी वो मधुरता, वो आपके व्यक्तित्व से दिखाई देती है। और साथ में हम सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय श्री राधे श्याम गर्ग जी का। आप खास चंडीगढ़ से आए हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सोनालाग पेंट्स के।